हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, थोड़ा अगर बात की जाए इस सब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ भी थोड़ा मेडिकेम की तरह जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो थोड़ा रिपीट कम ही होते हैं, यानी कि रैंडम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इस चक्कर में थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। पर वही बात मैं बोलूँगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम आपको सारा का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बस आपका काम होगा कि अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। बाकी देखो, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो दो सब्जेक्ट है हमारे, फार्माकोलॉजी हो गया, मेडिकम हो गया, इनको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है ये आपके पूरे मतलब फार्मेसी का। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हो तो थोड़ा बहुत आपको आदत भी डालनी पड़ेगी कि थोड़ा लेंदी और थोड़ा ज़्यादा आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सको। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन भी है यार। आप यहाँ पे इसका सिलेबस देखो तो यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर लगभग 7 चैप्टर है, यूनिट सेकंड में 7 चैप्टर, यहाँ पे देखो कितने सारे टॉपिक हैं। तो जब इतने सारे टॉपिक हैं तो क्वेश्चन भी तो भाई पूछे जाएंगे ना, आपको रैंडमनेस आएगा, बदल बदल के आएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ सारा कुछ जो है सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अब थोड़ा बात करें तो वही हमेशा की तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे यूनिट वाइज, यूनिट 1 से लेकर 5th तक के। और जो इसमें हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो आपकी रहेगी यूनिट 1 एंड यूनिट 5th। इनमें से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी वैसे तो सारे ही यूनिट हमारी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपको पता है कि एग्जाम से पहले आपको 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो देख कर जानी है, उसका सॉल्यूशन पीडीएफ सब देख के जाना है। और जितनी भी हमारी पीडीएफ है जो आपको सॉल्यूशन वाइज मिलेंगे, यानी कि यूनिट 1 से लेके 5th तक की 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो की पीडीएफ हो गया। बाकी जो टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की पीडीएफ होगी सारी की सारी आपको केयरवेल फार्मा ऐप क्रैश कोर्स के अंदर जाके मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। बाकी वो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन हमारे इसमें बहुत ज़्यादा रैंडम आते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चनों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फार्माकोलॉजी सेकंड की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। तो अगर हम अपने यूनिट 1 के क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है डिस्क्राइब द हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाला, ये हमारा अलग से काफ़ी बार आ जाता है। बाकी ये टॉपिक जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक तरह से नींव है, बेस है। अगर आपको ये पता चल गया तो आगे जितने भी टॉपिक आएंगे हमारे हार्ट से रिलेटेड, उन सब में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देन इसमें सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी अरिथमिक ड्रग। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ क्विनिडीन के बारे में आ जाएगा। बाकी आपको पता है कि देखो ये कॉलोजी है तो मेडिकैम के साथ मिलकर आपको पढ़ना है, और अगर आप मेडिकम अच्छे से कर लेते हो तो कॉलोजी का बहुत सारा पार्ट आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पे एंटी एरिज्म वाला आपका मेडिकैम में भी था और यहाँ भी आपको देखना है। देन हमारा थर्ड आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन। अब इसमें ये 2 टॉपिक आते हैं, हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला जिसको हम CHF बोलते हैं। अब इसमें आपकी आती है फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन के बारे में या डिजिटलिस के ऊपर। देन सेकंड आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब इसमें मेनली ये भी आता है कई बार कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हाइपरटेंशन होता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। साथ में एक हमारा रास सिस्टम आता है, वो भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर ड्रग जैसे हमारा टिमोनोल हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, इनकी फार्माकोलॉजी आ जाती है। अब देखो ये जो 2 क्वेश्चन थे ना, मेडिकम में इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ कॉलोजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे हो जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हमारे यहाँ पे जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग हो गया, एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो गए, तो ये यहाँ पे यानी कि कॉलोजी में थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन मेडिकम में काफ़ी बार आ रहे थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को मिलकर करोगे ना भाई, बहुत बेस्ट आपके दोनों के दोनों एग्जाम हो जाएंगे। तो यही बोलूंगा कि दोनों को मिलकर पढ़ते रहो। बाकी यहाँ पे इनको हमने एक्स्ट्रा में लिखा है, लेकिन फिर भी हम आपको इनको प्रोवाइड कर देंगे। इंपॉर्टेंट में आपको यहाँ पे 2 हो गए, एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाला हो गया और यहाँ पे ये CHF और एंटी हाइपरटेंसिव हो गया। तो ये हो गए हमारे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करें अगर अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें भी हमारे लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है एनालिस्ट डाईयूरेटिक ड्रग। अब इसमें वैसे देखा जाए आपको डाईयूरेटिक और एंटी डायूरेटिक दोनों के बारे में बात करनी है। अब इसकी जो हमारी क्लास होती है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर, जैसे हमारा एसिटाजोलामाइड हो गया जो आपका मेडिकम में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हो गया। थायजाइड हो गया, इसका सार भी बाहर आता। देन हमारे यहाँ पे लूप डायूरेटिक हो गया जिसमें हमारे फ्यूटसमाइड आता है। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ बात करनी है, इनकी फार्माकोलॉजी बात करनी है। देन हमारे इसमें सेकंड आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कोगुलेंट के बारे में। अब इसमें आपके मेनली 2 ड्रग आएंगे, पहला हमारा आता है बारफरिन, दूसरा आता है हेपेरिन। वहाँ मेडिकम में आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देन हमारे यहाँ पे आता है कोगुलेशन की प्रोसेस, ये आपको यहाँ पढ़नी है क्योंकि कोलॉजी के अंदर मेनली मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ कोगुलेशन हमारी होगी कैसे, ये पूरा मैकेनिज्म आपको अच्छे से लिख के आना पड़ेगा। एक इस तरह का पूरा चार्ट सा था, वो आपको बना के आना पड़ेगा। देन हमारे यहाँ पे थर्ड आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन हीमेटोनिक्स। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको लोग थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ रहा है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर हो जाएगा कि कौन कौन से सब्सटेंस हमारे एज ए हीमेटोनिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी एडअप कर लेना। फिर यहाँ पे इसके मैच्योरेशन फैक्टर हो गए, इसके अलावा रोल ऑफ आयरन या विटामिन
साइन ब्लड डिसऑर्डर में क्या होता है, ये सब कुछ इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है जो आप यहाँ करके जाना। देन हमारे यहाँ पे आता है ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, यानी कि अगर शॉक हो जाता है उसके लिए कौन कौन से ड्रग यूज करने हैं। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे हमारा एंटी प्लेटलेट्स वाला हो गया, फिब्रिनोलाइटिक्स हो गए, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हो गए, जो ये थोड़े एक्स्ट्रा में हो गया लेकिन हम इनको सॉल्व आपको करा देंगे, इन पे भी आप नज़र डाल के जाना। इंपॉर्टेंट आपका एक डाईयूरेटिक वाला हो गया, एंटी कोगुलेंट कोगुलेशन वाला हो गया, और इधर हिमेटनिक्स वाला हो गया, और शॉक के ऊपर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाना। अब हम बात करें अगर थर्ड यूनिट के बारे में, तो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट में आ जाती है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई नसेट्स, जो हमारे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं वो, ये डायरेक्टली इसी नाम से आ जाता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के बारे में बताओ, और इसमें एस्पिरिन की फार्माकोलॉजी आ जाती है। कई बार ये जैसे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसके बाद क्लासिफाई करो इनको और एक्सप्लेन करो हमारे इन्हीं सब ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, फार्माकोकाइनेटिक को, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को। तो इस तरह आ जाता है, तो लगभग आपको सारी की सारी बातें ही जो है यहाँ लिख के आनी पड़ेंगी। सेकंड हमारा आता है क्लासिफाई हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। अब जो हमारे H1 H2 एंटागोनिस्ट होते हैं जो हमने मेडिकल में देखा था वही यहाँ पे हैं। देन गिव अ कंपैरेटिव नोट्स ऑन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन। तो इनकी फर्स्ट जनरेशन ये इनकी क्लासिफिकेशन है, तो इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। देन यहाँ थर्ड आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी रियोमेटिक ड्रग, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आता है, और इसमें आपको प्रोविनॉइड के बारे में फार्माकोलॉजी लिखनी है। देन यहाँ पे कुछ हमारे शॉर्ट नोट में आता है, जैसे डिफाइन ऑटोकॉइड्स हमारे क्या होते हैं। देन इसके अंदर आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में अच्छे से लिख के आना है। अब इसी से कनेक्टेड हमारे थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो भी आपके यहाँ हो जाएंगे, कॉक्स और लॉक्स वाला फंडा। देन यहाँ पे एंटी गॉट वाला आता है जिसमें फार्माकोलॉजी ऑफ कॉल्चिसिन के बारे में आता है। देन हमारा एंजियोटेंसिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, सब्सटेंस भी हो गया, इनके बारे में शॉर्ट नोट देख लेंगे। तो देखा जाए यहाँ भी आपका जो मेन है वो आपका पहला क्वेश्चन है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स वाला हो गया। देन यहाँ पे हिस्टामिन के ऊपर भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इधर आपका एंटी रोमेटाइड के ऊपर हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन को देख लेना। बाकी सब आप थोड़ा हल्के में यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करें अगर यूनिट 4 के बारे में, तो यहाँ पे भी हमारे लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आता है एक्सप्लेन सिंथेसिस, रिलीज, रेगुलेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन के ऊपर यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और इसी को थोड़ा उल्टे तरह से अगर पूछा जाता है तो लिखेंगे क्लासिफाई एंटी थायराइड ड्रग, यानी कि एंटी थायराइड ड्रग के बारे में लिखना है। लेकिन बाकी का क्वेश्चन आपका सेम है कि डिस्कस सिंथेसिस, रिलीज एंड एक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, जो हमारे क्या होते हैं, थायराइड के हार्मोन होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक ड्रग आ गया थायोअमाइड्स के बारे में। तो देखा जाए लगभग ये दोनों सेम है। अब देखो मेडिकल में ये थायराइड एंटी थायराइड कम आ रहा है, लेकिन कॉलोजी में ये वाला क्वेश्चन हमारा काफी बार आता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला हो गया। देन यहाँ पे सेकंड आता है डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर। अब ये दोनों में ही इंपोर्टेंट है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है और इसको ठीक करने वाले हमारे ड्रग कहलाते हैं एंटी डायबिटिक, या इसको हम बोल सकते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इनके बारे में अच्छे से लिखना है। बाकी यहाँ भी आपको इंसुलिन के बारे में अच्छे से लिखना है, इंसुलिन थेरेपी क्या होता है, और सल्फोन यूरिया के बारे में, सल्फोनिल यूरियास के बारे में। तो ये हमारी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे शॉर्ट नोट के रूप में आप ACTH हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ लेना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, इनके हार्मोन्स हो गए, फिर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाले, तो ये सब थोड़ा इस पर नज़र डाल लेना। देन हमारे यहाँ पे लास्ट यूनिट आती है, और इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कॉलम मेडिकल में भी ये पिच में 5th यूनिट में एक इंपॉर्टेंट था, ऐसे ये है। पहला हमारा आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे, यानी कि ये क्वेश्चन ये मान के चलो कि हर बार आता है, हर यूनिवर्सिटी में आता है कि बायो एसे क्या है और इसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन आपको लिखना है। अब इसके अलावा बायो एसे करने के लिए हमारे आपको कोई 2 मेथड लिखने, किन के बारे में, ये बदल के आता रहता है, चाहे इंसुलिन के ऊपर आ जाए, चाहे अल्फा ट्यूबोक्यूरेरिन के ऊपर आ जाए, ऑक्सीटोसिन के ऊपर आ जाए, हिस्टामिन के ऊपर आ जाए, डिजिटेलिस के ऊपर आ जाए, कोई भी आप 1 या 2 के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रैंडम है, कोई भी हमारा आ सकता है। देन यहाँ पे सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है राइट ए डिटेल नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक। अब ये भी हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। अब इसके अलावा इसमें हमारा आता है फार्माकोलॉजी ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में, इसके अलावा हमारा एंड्रोजन या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर। देन हमारे यहाँ थर्ड क्वेश्चन आता है समराइज द क्लास ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, यानी कि यूट्रस के ऊपर जो हमारे ड्रग अप्लाई किए जाते हैं, और इसमें हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन के बारे में आ जाता है। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो पता चल गया होगा कि यूनिट 1 और 5th हमारे इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो अगर एक बार मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो देखो यूनिट 1 के अंदर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, एंटी एरिथमिक, CHF और एंटी हाइपरटेंसिव, ये आप मेन पढ़ लेना, एंटी हाइपरटेंसिव को अच्छे से पढ़ लेना। देन यहाँ सेकंड में देखा जाए डाईयूरेटिक हो गया, एसिटाइलजामाइड हो गया, एंटी कोगुलेंट में वेरफ्रिन और इसकी कोगुलेशन प्रोसेस हो गई, और यहाँ पे हिमेटनिक्स वाला हो गया और इस पर नजर डाल लेना। देन हमारा
सेकंड थर्ड में बात की जाए तो आपका नसेट्स वाला एंटी इन्फ्लामेटरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन की कॉलोजी वगैरह हो गया, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, इनको देख लेना। देन हम बात करें फोर्थ में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एंटी थायराइड के ऊपर, जिसमें थायराइड हार्मोन के ये सारी बातें आपको लिख के आनी है। और इधर डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, तो इसमें ये दो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये दोनों के दोनों क्वेश्चन। देन हमारी फिफ्थ यूनिट के अंदर आपका ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका आता है बायो एसे के ऊपर और यहाँ आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स के ऊपर। तो ये थी हमारी सारी की सारे इसी के बातें, इसी पूरी फार्माकोलॉजी सेकंड के बारे में। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी सेकंड की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको अभी भी, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करके दूसरी बार शेयर करना है और बता देना है कि वीडियो हमारी आ चुकी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।